बिहार में अब थोड़ी जब चुनाव में सारी पार्टियों ने अब कमर कसी ली है, तो हम भी बात करते हैं कि कौन सी पार्टी क्या किस दावे पर है फिलहाल। इसमें एक चर्चा पहले हम कर रहे थे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की पार्टी बने 1 साल अभी 2 अक्टूबर को पूरा हुआ है। 2 अक्टूबर को उन्होंने पिछले साल अपनी पार्टी जन स्वराज का गठन किया था। अब इस चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कितना बड़ा फैक्टर है कोई नहीं जानता, क्योंकि मन मुट्ठी खोलेगी तो लाख की या खाक की। प्रशांत किशोर ने लेकिन दावे खूब किए। उन्होंने कहा था अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 के नीचे हम रहेंगे या 150 सीट हम जीतेंगे, मतलब अपने दम पर सरकार बना लेंगे। अब ये केवल कहने की बात है या कभी ऐसा करिश्मा हुआ भी है? प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो सर्वे बिहार से आ रहे हैं उसमें दिनों दिन प्रशांत किशोर लोकप्रिय होते दिख रहे हैं। ताजा सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए 23% लोगों ने प्रशांत किशोर को अपनी पसंद बताया है। ये 15% से शुरू हुए थे फरवरी में और अब 23 सितंबर में 23% तक वो पहुंचे हुए। तो इनका एक पुराना दावा हमें याद आया। तो अब चुनाव जब घोषित होने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर, उससे पहले सुन लेते हैं प्रशांत किशोर इस चुनाव में अपने प्रदर्शन पर क्या दावा कर रहे थे। अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। वैसे ये बात कहे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं प्रशांत किशोर को, क्योंकि अब तो दाढ़ी भी काफ़ी बड़ी हो गई है उनकी। चुनाव में वो दाढ़ी नहीं कटा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर वाकई क्या ऐसा कोई एक्सपेक्टर है? और बिहार में जहां हर पार्टी के पीछे कोई ना कोई जाति जनाधार है, प्रशांत किशोर के पीछे कोई ऐसी कास्ट खड़ी हुई है क्या? अगर इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि क्या वो बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर देख रहे हैं और इस चुनाव में उनका समर्थक कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनको वोट करेगा या ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी इस चुनाव में सिद्ध होगी? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि अगर कास्ट पॉलिटिक्स पर देख रहे हैं तब तो फिर हमको इनकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वहां 2.5% कुर्मी मतदाताओं के साथ नीतीश कुमार 20 वर्ष से सत्ता में। तो मुझे लगता है कि ये शायद हम लोगों के भी मन में, मीडिया वालों के भी मन में, हम पैनलिस्ट के भी मन में एक रहता है हमेशा कि जाति जोड़ो पहले। लेकिन जाति के आधार पर कुछ होता है क्या? जाति के आधार पर टिकट बंटते हैं, जाति के आधार पर प्रतीकात्मक मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन क्या जो पूरे राज्य का या पूरे देश का नेता होता है वो कभी सिर्फ जाति की वजह से हुआ है? नहीं हुआ है। बाद में भले मोदी जी बाद में कहने लगे कि हम ओबीसी हैं, घाची तेली समाज से आते हैं, पहले नहीं कहते थे। गुजरात में तो कभी नहीं कहा, और गुजरात में तो पता नहीं पॉइंट्स में उनके जो कहें कि उनके समाज के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ, क्या अगर राजपूतों के नाम पर हो तो क्या वो मुख्यमंत्री हो पाएंगे? या नायब सिंह सैनी को कह दें जो ओबीसी समाज से आते हैं, या देवेंद्र फडणवीस को कह दें जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जितने भी लोग हैं, क्या ये संभव नहीं है? अब आ जाइए अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल जिस समाज से आते हैं वो समाज एकदम से सिर्फ जिता देगा उसकी वजह से आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम प्रशांत किशोर की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम वो चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लग रहा है कि एक व्यक्ति है जो लंबे समय से राजनीतिक क्या कहें सुझाव देता था, अब खुद राजनीति करने उतरा है, जाति के ऊपर समीकरण भिड़ा रहा है, गांव गांव जाकर टहल रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है। अगर इस पर बात करेंगे तो उनकी पार्टी का कुछ ट्रैक्शन दिख रहा है, बहुत से लोग उनको उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन क्या वो अर्श या फर्श जैसा मामला है? ये जुमला जैसा है, उससे ज्यादा मैं कुछ देखता नहीं। 150 वाली बात बिल्कुल बेमानी है। बिल्कुल बेमानी। 8-10 जो भी है, सर्वे में भी दिख रहा है कि 8-10% वोट भी उनको मिल सकता है। वैसे एक अच्छा आज डेटा का आर्टिकल अमिताभ तिवारी जी डेटा साइंटिस्ट है, इन्होंने लिखा है। इन्होंने पहले तो बिहार की जाति के जो नंबर्स हैं उनको कुछ आज उस पर से कुछ धूल हटाई, क्योंकि कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग किस्म के आंकड़े दिए जाते हैं। जो अपर कास्ट जिसको आप कह लीजिए या अगड़ी जातियां जिनको कहते हैं, उसमें 11% हिंदू हैं और 5% मुस्लिम जातियां भी अपने आप को अपर कास्ट मानती है वहां पर। और ओबीसी की बात करें तो इसमें 25% हिंदू ओबीसी, 2% मुस्लिम ओबीसी हैं। सबसे बड़ा चंक है ईबीसी। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था राहुल गांधी इसकी नजर इस बार इस वोट बैंक पर है, लेकिन उनकी पार्टी कही है ये राहुल गांधी, दिक्कत यह है कि वो कोई अगर सही मुद्दे को भी पकड़ते हैं तो कभी कभी बहुत देर कर देते हैं। इस बार उन्होंने अति पिछड़ा के लिए न्याय संकल्प एक पूरा घोषणा पत्र निकाला है, लेकिन क्या बहुत देर हो गई और एक घोषणा पत्र निकालने से सब हो जाता है? क्या वो गोलबंदी उन्होंने उससे पहले की? हम क्यों कह रहे हैं? 36% ईबीसी है और इसमें से हिंदू ईबीसी 26% है। मुसलमान समाज में से भी 10% लोग जो ऐसे हैं वो ईबीसी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ओवरऑल में से 10% मुस्लिम ईबीसी अपने आप को मानते हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट 20% है और शेड्यूल ट्राइब 2% है। तो ये मेन जो मुद्दा है सर, ये ईबीसी का है। और इस बार आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस कम्युनिटी से आते हैं।
और ये वो नीतीश कुमार का वो सबसे मजबूत किला है जिसको अभी तक कोई जो है वो भेद पाया नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस समाज को अभी भी पूरा नहीं मिलता है, चाहे वो एमपी की बात हो चाहे एमएलए की बात हो। तो 12% एमएलए हैं कुल और 15% एमपी इस समाज से आते हैं। कितने टोटल इनकी नंबर कितने हैं? 36%। तो क्या इन्हीं के हाथ में चाबी रही है बिहार की सत्ता की हमेशा से, और इस बार भी यही होगा सर? देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ब्लैंकेट तरीके से हम कहें कि जातियों के आधार पर चुनाव होता है तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन जातियों का आधार पर चुनाव नहीं होता ये तो उससे भी ज़्यादा गलत है। अगर ऐसा होता कि जातियों के आधार पर नहीं होता, खासतौर से बिहार की हम चर्चा करें, बिहार की चर्चा करते वक्त मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्योंकि प्रशांत जी नाराज होते हैं कि जाति की राजनीति की आप चर्चा कर रहे हैं। और जितनी उनकी जाति आपने गिनाई किसी ने नहीं गिनाई। नहीं, वो तो वहाँ के लोग भी गिनाते हैं, उनको पता है गिनाए ना गिनाए, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यदि जाति की राजनीति नहीं होगी तो प्रशांत किशोर एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपनी तरह से मेहनत की है युवाओं के साथ, रोजगार के साथ, बेरोजगारी पर और सब तमाम चर्चा की है। लेकिन असली बात क्या कि यदि ऐसा होता तो फिर मुकेश सहनी साहब को, दूसरे अभी क्या नाम है, जीतन राम मांझी साहब को, और जो लोग हैं उनके पीछे क्यों घूमते रहते सारी पार्टियां? उसका वो तो केवल जाति आधार है ना उनका। 2-2, 3-3, 4-4% की 4% है और वो कर रहे हैं। या पासवान साहब जो हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है। तो इसका मतलब बिहार में और हिंदुस्तान में दोनों जगह राजनीति जाति के आधार पर होती है, बंटवारा टिकटों का, सीटों का। ये नहीं है कि केवल उसी से वोट से जीतता है, लेकिन वो एक चंक हो जाता है ना। 50,000 वोट मिल रहे हैं, उसमें 15,000 वोट आपके पास अपनी जाति नेताओं की अहमियत क्यों सर मैं बता दूं, एक डेटा है, छोटा सा डेटा है केवल। अब ईबीसी की बात करें तो 113 उपजातियां हैं ईबीसी के अंदर, और आपको हैरानी होगी इन 113 ईबीसी जातियों में केवल 5 ऐसी हैं जिनकी आबादी बिहार की टोटल आबादी का 2% है। हाँ, लेकिन ये दिक्कत है, इसलिए छोटे छोटे समाज के नेता खड़े होते हैं। छोटे समाज का नहीं, कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उनका। ये जो छोटी जातियाँ या समाज समूह जो बने हुए हैं वो अलग अलग इलाके में, अलग अलग विधानसभाओं में उनका एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो वो 50,000 वोट में से यदि किसी एक विधानसभा सीट पे 15,000 वोट उनके हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो जाति को, अब आप बिहार, यही तो हम जनरलाइज कर रहे हैं ना, बिहार में 2% से क्या फर्क पड़ रहा है? बिहार में नीतीश कुमार को 2.5% मिलता है तो 2.5% पे चीफ मिनिस्टर थोड़ी बन रहे हैं, लेकिन वो 2.5% 25 सीटों पर, 20 सीटों पर, जो भी सीट उनकी है उस पर कर रहे हैं। या पासवान साहब, चिराग पासवान साहब जो 6% पासवान है, उस वोट से 243 सीटों पर तो कोई असर नहीं डाल रहे ना, लेकिन 40 सीटों पर तो असर डाल रहे हैं। तो जाति की राजनीति के आधार पर बिहार को अलग तरीके से समझना होगा। और यदि प्रशांत जी, हम पांडे नहीं बोल रहा मैं, प्रशांत जी यदि ये समझ, बोलो क्या दिक्कत है? प्रशांत जी जो हैं, नहीं मैंने देखा उनको, उनका जो बना हुआ है सीवी, उसमें उन्होंने पांडे जी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं पांडे जी पर चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि सीवी में यदि पांडे जी लिखा होता तो आप बात, मसला वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि, और ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी नहीं समझते जाति की राजनीति को, वो तो अच्छे से खूब समझते हैं। तो यदि जाति की राजनीति पर चुनाव नहीं होगा तो प्रशांत जी पर आप काफ़ी कुछ चर्चा कर सकते हैं। और जाति की राजनीति पर चुनाव हुआ तो मुझे अर्श फर्श 150 सीटें, तो मुझे बताइए नीतीश कुमार जी क्या रही हैं? बीजेपी क्या रहे? नहीं, लड़ कौन रहा है 150? लड़ कौन रहा है? नहीं, मतलब बीजेपी की भी 150 सीटें, बीजेपी जेडीयू की 150 सीटें आना मुश्किल का। पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर लड़ेंगे।